तो जय हिंद का हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। और कल जैसा कि जानते हैं कि साइंस का एग्ज़ाम है और साइंस में जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए 1/f = 1/v+1/u जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं। अवतल दर्पण उनको कहते हैं जिनका परावर्तक सतह धंसा है। परावर्तक सतह मतलब जिसमें चेहरा देखते हैं। तो अगर हम इनके पीछे से रंग देंगे तो ये जो धंसा हुआ भाग है उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा। जैसे कि घर में जो आईना लगा होता है उसमें क्या होता है ना कि अगर पीछे से रंगा होता है तो आगे से हम लोग चेहरा देखते हैं। तो ठीक देखिए, इसके पीछे से रंगा लाए तो इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अवतल दर्पण के बीच में एक ध्रुव ले लिए, ठीक ना, अवतल दर्पण के बीच में एक ध्रुव ले लिए और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरेगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लिए, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरता है उस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष। इतना आप लोग को पता होगा कि ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और हमको एक वस्तु रखना है वो भी वक्रता केंद्र के पीछे। प्रधान अक्ष पे वस्तु को रखना है कहाँ, वक्रता केंद्र के पीछे। बहुत आसान होता है इसको सिद्ध करना, ठीक ना। तो पहले एक अवतल दर्पण लिए और उस पर एक प्रधान अक्ष खींचे, ठीक। और वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु ले लिए जिसका नाम है ए बी। इस वस्तु का नाम क्या रख लिए, ए और बी। बिल्कुल समझते हुए चलना है। और आप लोग हो सकता है तो एक कॉपी और कलम लेकर भी बैठ सकते हैं जिसमें कि आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु ले लिए जिसका नाम हो गया ए बी। और आप लोग अगर पढ़े होंगे प्रतिबिंब का निर्माण, तो प्रतिबिंब का निर्माण तब होता है दोस्तों जब यहाँ से दो गो किरण आपस में टकराता है। तो आप लोग को पता है कि अगर इनसे कोई प्रकाश की किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, ठीक ना, ध्यान से सुनिए कि अगर कोई किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर इस दर्पण पर टकराएगा ना, तो परावर्तन के बाद यह किरण जो गुजरेगा वह प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो यानी ये किरण किन से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। बिल्कुल अच्छे से समझ गए। फिर अगेन देख लेते हैं हम लोग कि एक ध्रुव लिए और एक वक्रता केंद्र लिए और इनसे जो रेखा गुजर रहा है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इस वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु रख दी जिसका नाम ए बी पड़ा और इनसे एक प्रकाश की किरण गुजारे जो इस प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर टकराता है। और टकराने के बाद वह किन से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। बिल्कुल। और दूसरा किरण गुजारेंगे वक्रता केंद्र से होकर। दूसरा किरण किन से होकर गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से होकर। तो आप लोग को पता होगा कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वह टकरा के जो फिर लौटेगा तो पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगा। तो बताइए दो गो परावर्तित किरण आपस में कहाँ टकराया, तो बोलेंगे दो परावर्तित किरण आपस में इस बिंदु पर टकराया, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो यहीं पर होगा, ठीक ना। तो इन पे मिला देते हैं, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा। अब एक बात बताइए, इसका जो लौल्की है वो ऊपर है और इसका जो लौल्की है वो कहाँ मिल गया, नीचे। तो यानी इसका ये जो बी है वो बी कहाँ बन रहा है, नीचे, और ये ए कहाँ, तो ऊपर। तो इसलिए इसको ए डैश और इसको बी डैश मान लेते हैं। अगर आप लोग को ये फिगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये सिद्ध करना अब चुटकियों का खेल है। अब देखते हैं कि आप लोग को यहाँ पता ही होगा कि P से जो F की दूरी होता है इनको कहते हैं फोकस दूरी। लिख लीजिए, P से जो F के बीच की दूरी होता है इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको F से सूचित करते हैं। ये P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिनको F से सूचित करते हैं। और मेरे दोस्त एक बात बताइए, अभी P से A पर यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे बिल्कुल प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताइए P से जो A डैश है वो किसकी दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। P से A डैश कौन सी है, तो ये है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और दूसरा बताइए P से जो C है, P से C इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे कि आप लोग मैथ में हर हमेशा पढ़ते आएंगे होंगे कि यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र
और इनको जो मिलाने वाली रेखा होता है परिधि को, इसको त्रिज्या कहते हैं ना। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को जो बीच की दूरी होता है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो P से C के बीच की दूरी को कौन सी कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और बताइए P से A, यानी यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो P से A क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। P से A क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि ABCD में पहले U आता है तो हम वस्तु दूरी को U से सूचित कर लेंगे, उसके बाद V होता है, पहले हम वस्तु है उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए वस्तु को पहले U फिर प्रतिबिंब को V और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करेंगे, ठीक ना। और एक बात आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी में मैथ में पढ़े होंगे कि ये जो बाएं तरफ वाला भाग होता है वो माइनस में होता है, बाएं और वाले भाग किस में होता है? माइनस में। और ये दाएं और वाले भाग क्या होगा? प्लस में। तो बताइए इन सभी में ये जो वक्र फोकस दूरी है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी है, वो सभी बाएं ओर है। ध्रुव की किधर है? बाएं ओर है। तो बाएं ओर है तो ये सभी किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो फोकस भी ये सभी का सभी कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। इतना तक समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं और बिल्कुल आसानी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब बारी बारी से हम लोग त्रिभुज इसमें देखते हैं। तो बताइए इसमें डमरू के आकार का इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है? इसमें गन के दिखाते हैं। देखिए ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया और ये चौथा त्रिभुज हो गया। बताइए इस फिगर में त्रिभुज कितने बन रहे हैं? तो कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस पूरे फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम समरूप करते हैं पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज में। तो बताइए इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का एक बार नाम बताइए आप लोग। इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC में पहले जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये दिया है। बताइए यहाँ पे जो लिखिए हैं इनको पहले लिख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। पहले दिया हुआ है जो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए पहले दिया है, ठीक ना, यहाँ समझा दिए। उसके बाद यहाँ पे सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा। दिया है पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है 1/f = 1/b + 1/u, ये सिद्ध करना, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज 1 और 2 में। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, इनका नाम बताइए क्या है? A', B', C। तो बताइए त्रिभुज A', B' और C में अगेन ध्यान देख लेते हैं। पहला त्रिभुज में ABC और इस त्रिभुज का क्या नाम है? तो A', B', C। कोई दिक्कत नहीं, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब बताइए दोनों के लंब देखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं। बताइए इसमें ऐसे खड़ा है और इसमें देखो ऐसे भी खड़ा है, कहने मतलब ये भी खड़ा हुआ, ऐसे भी क्या हो जाएगा ये? बताइए इसका लंब क्या है? AB और इसका लंब क्या है? A', B'। तो जब समरूप होगा तो इसका मतलब इसका लंब बट्टा इसका लंब, तो AB और बटा में क्या होगा? A', B'। AB और बटा में क्या हो जाएगा? A', B'। और बराबर देखिए इसका आधार क्या है? AC। इनका आधार क्या है? AC या बट्टा। बताइए इनका आधार क्या है? A', इनका आधार क्या हो गया? A'। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। त्रिभुज ABC में ले लिए और A', B', C में ले लिए। इनका लंब ले लिए AB और इनका लंब क्या ले लिए? A', B'। तो AB बट्टा A', B' और बराबर कीजिए इसका आधार क्या है? AC और बटा में इसका आधार क्या होगा? इधर से A', होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इस समीकरण इसमें देखते हैं त्रिभुज 3 और 4 में, तो यहाँ n मान लेते हैं, इसको यहाँ n मान लेते हैं। अब इसमें 3 और 4 में देखते हैं तो त्रिभुज 3 का नाम क्या है? NPF। देखिए यहाँ पे NPF, तो यहाँ क्या होगा? त्रिभुज NPF और समरूप बताइए त्रिभुज क्या है? A', B', F। त्रिभुज क्या हो जाएगा? A', B', F। अगेन देखते हैं, बताइए NPF और त्रिभुज क्या हो जाएगा? A', B', F। बताइए NPF और समरूप त्रिभुज A', B', F। बताइए इसका लंब क्या है? NP। इसका लंब क्या है? NP।
तो एन पी और बटा में क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज का लंब क्या है एन पी और बटा में इस त्रिभुज का लंब क्या है ए डैश बी डैश। तो एन पी और बटा में क्या ले लिए ए डैश बी डैश और बराबर कीजिए। इनका आधार बताइए, तो इनका आधार क्या हो जाएगा पी एफ, यहाँ से क्या हो जाएगा पी एफ, तो इसका आधार ले लिए बराबर में पी एफ और बटा में बताइए इसका आधार क्या होता है ए डैश एफ, इसका आधार क्या हो जाएगा ए डैश एफ, इसका आधार क्या ले लिए ए डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात जानते होंगे आप लोग कि अगर ये आयत है, इसको थोड़ा देर के लिए हम आयत मानते हैं, तो ये जो आमने सामने की भुजा होता है ये दोनों क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये आयत है तो इनके आमने सामने की भुजा क्या होगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो बताइए इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे लेजर करते हैं। देखिए ये एक आयत के जैसे लग रहा है ना, ये आयत के जैसे लग रहा है ना, बताइए जो है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है समांतर है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा बराबर होगा। यहाँ ए बी बराबर एन पी के होगा, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा एन पी। ए बी किसके बराबर होगा, तो ए बी एन पी के बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा एन पी के बराबर। तो इस एन पी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो बताइए इस एन पी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी और बट्टा में ए डैश और बी डैश बराबर ये जो लिखा हुआ है पी एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ, इसको अब लिख लिए समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 में देखिए कि दोनों का जो LHS है वो बराबर है। समीकरण 1 में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है और यहाँ भी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो दोनों का LHS क्या हो गया। अब मेरे एक बात बताइए, अगर 4 बराबर 9 है और 4 बराबर 8 है, ऐसे समझ लिए 4 के बराबर क्या है 9 है और 4 ही के बराबर में क्या है 8 है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक यही देखिए यहाँ पे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये हैं और ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये हैं, तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बराबर होगा ए सी बटा, नहीं अगर ऐसे समझ में आता है तो सब कुछ लिख लीजिए, ऐसे सब कुछ लिख लीजिएगा। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी बराबर, इसका लिख लीजिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। अब बताइए ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या ए सी बटा ए डैश सी, यहाँ क्या बच गया ए सी बटा ए डैश सी, ठीक ना, ए सी बटा यहाँ थोड़ा ए सी बटा ए डैश सी बच गया और बराबर में देखिए यहाँ क्या बच गया पी एफ बटा ए डैश एफ, पी एफ बटा क्या बच गया ए डैश एफ बच गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया था ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, ठीक ना। मेरे दोस्त एक बात बताइए, जो सारा दूरी दिया है कहाँ से दिया है ध्रुव से दिया है, जैसे देखिए पी से एफ, पी से ए, पी से सी और पी से, यानी हमें सभी का सभी दूरी जो है वो ध्रुव से पता है, ठीक ना। जैसे एक बात हम यहाँ पे आपको थोड़ा बताते हैं कि मान लीजिए ये पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा लाइन है 10 सेंटीमीटर का या 10 मीटर का, मान लीजिए ये पूरा लाइन कितना है 10 मीटर का, और बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 3 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना मीटर है 3 मीटर है। बताइए ये पूरा कितना है 10 मीटर, ये पूरा कितना है 10 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3 मीटर। तो ज़रा बताइए, बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ होगा 7 मीटर, उसके बाद ही ना 7 और 3 मिलकर कितना बनेगा 10 होगा। तो 7 कैसे निकालें बताइए। तो ये पूरे दूरी में से अगर इतना दूरी को घटा दिए हैं तो बताइए ये क्या हो गया, पता चल गया। या मान लीजिए कि हमको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, और थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पूरा दूरी है 10 मीटर, ये पूरा दूरी कितना है 10 मीटर, ये पूरा दूरी कितना है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ आधा कर लिए, ये मान लेते हैं कि 6 मीटर है, ये कितना है 6 मीटर, इतना दूर कितना मीटर हो गया ये 6 मीटर है। तो इतना दूर कैसे पता चलेगा बताइए, जो हमको दिया रहेगा पूरा में से उसको घटा लेंगे तो ये बाकी निकल जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या आ गया ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे जो है एक बार पूरा लाइनिंग में लिख लेते हैं।
बताइए यहाँ पे कौन सी है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, फोकस है, ये उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, उसके बाद क्या है, वक्रता केंद्र है, अति त्रिज्या अति केंद्र है, यहाँ पे त्रिज्या मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, वस्तु है। अब देखिए AC हमको क्या निकालना है, AC इतना दूरी मात्र निकालना है। देखिए अगर इसको नहीं निकाल पाइएगा तो सीधा सा आप लॉजिक याद रख लीजिएगा, बिल्कुल सीधा लॉजिक, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जब AC निकालना है तो पहले शुरू से लेकर इसके अंतिम बिंदु लिखेंगे। तो बताइए शुरू में क्या है, ध्रुव, और अंतिम में क्या है, जिसके बीच का दूरी अगर निकालना है तो पहले ध्रुव से अंतिम वाले ले लेंगे। कैसे लेंगे, पहले P से A लेंगे। बताइए P से A ले लिए, पहले यहाँ जिसके बीच का निकालना, पहले उसी दोनों पे फोकस करना और कुछ नहीं, पहले उसी दोनों। कैसे, तो शुरू से अंतिम वाले लेंगे। पहले पूरा लाइन ले लिए, पहले क्या ले लिए, पूरा, और पूरा में से अगर मान लीजिए इसके पीछे को घटा देंगे, यानी पीछे बताइए इसको हम थोड़ा घटा देते हैं तो सिर्फ इतना ही दूरी बचता है ना। बताइए अगर हम P से लेकर A तक ले लिए, पहले ले लिए P से A, और P से A में से क्या माइनस कर देंगे, P से C को। तो P से C को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ क्या बच जाएगा, AC। क्या बच जाएगा, सिर्फ AC बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देख लो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ A से C के बीच की दूरी निकालना है ना। तो पहले ध्रुव से अंतिम ले लेंगे, पूरा ले लेंगे P से A तक, तो P से A तक ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, P से C यानी उसके पीछे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो P से A में से P से C को घटा दिए तो हमको क्या निकल गया, AC के बीच की दूरी। आगे आप लोग बताइए थोड़ा सा, A' C निकालना है। क्या निकालना, A' यही दूरी निकालना, A' ये दूरी निकालना। कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई। ये पहले P से C लेंगे, यानी पूरा P से क्या ले लेंगे, C। तो बताइए P से पूरा C ले लेंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, तो P से A' को क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस क्या कर देंगे, P से A' को क्या कर देंगे, माइनस। कुछ भी नहीं है, आसान है। अगर मान लीजिए दूसरा देखिए, अगला P से F तक बोल रहा है निकालने के लिए। P से F तो पता ही है, तो इसमें कुछ घटाना नहीं पड़ेगा। P से F पता ही है, तो P F पता ही है। आगे देखिए A' निकालना है। क्या निकालना है, A'। तो बताइए कैसे निकलेगा A'। तो हम क्या बताएं, अगर यह नहीं समझ में आया तो सीधा ऐसे देंगे, इसका शुरू से अंतिम बिंदु ले लेंगे। तो P से A' ले लेंगे। क्या लेंगे, P से A', और इनमें से माइनस कर देंगे P से F को। फिर से समझ लीजिए कि अगर ये पूरा लाइन हमको पता है, ये पूरा लाइन हमको क्या है, पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पता है, तो इस पूरा में से अगर इसको देखिए घटा देते हैं तो हमको सिर्फ इतना ही दूर बचता है कि नहीं बचता है। तो वही तभी से कर रहे हैं, ये पूरा लाइन में से इसके पीछे वाले को क्या कर रहा है, पहले पूरा लाइन ले लेंगे और उसके बाद क्या, जहाँ तक बोलेगा, ठीक ना। बताइए A' बोला, तो A' इतना निकालना है। तो कैसे लेंगे, पहले P से A' ले लेंगे। तो बिल्कुल सही, पहले P से A' ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और इनमें से माइनस क्या कर देंगे, P से F को क्या कर देंगे, तो P से F को क्या कर देंगे, माइनस। इतना पता चल गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका सबका सभी मान रखते हैं। अब मान रखो आगे, ठीक ना, बराबर देखा। बताइए P से A, यहाँ देख बताते चलिए। P से A क्या है, वस्तु दूरी है, जो शुरू में दिया था। तो P से A वस्तु दूरी, जिसका मान है माइनस का U। तो P से A क्या ले लें, माइनस का U। एक माइनस फार्मूला से। बताइए P से C का मान कितना है, माइनस का R। तो P से C को कौन सी ले लेंगे, माइनस का R, बटा दे दीजिए। फिर बोल रहा है P से C, तो P से C को फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस का R। अब माइनस देखिए फार्मूला से आया। बोलिए P से A', बताइए P से A' कौन सी है यहाँ पे, P से A' वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को कौन सी सूचित करेंगे, माइनस के V से, बराबर दीजिए। P से F, तो बताइए P से F क्या है, फोकस दूरी और माइनस का F। P से F क्या हो जाएगा, फोकस दूरी या माइनस का F, बट्टा में लिखिए। आप लोग देख सकते हैं जो दिया है वहाँ से लिखते चलिए। बोल रहा है P A', बताइए P A' कौन सी है, माइनस का V। फिर माइनस से फार्मूला से आया P F। बताइए P F क्या है दोस्तों, P F क्या होगा, माइनस का F। P F क्या होगा, माइनस का F। एक बात आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जैसे ये बताया है कि अगर मान लो ये दर्पण है, और ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पे क्या है, फोकस है, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या केंद्र है। बताइए ये ध्रुव से, बता दो थोड़ा, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, ये P से C के बीच की दूरी को कौन सी बोलेंगे, R। P से C के बीच की दूरी को कौन सी बोलेंगे, R। और P से F के बीच की दूरी को कौन सी बोलेंगे, F। तो P से F के बीच की दूरी कौन सी बोलेंगे, F। और P से C को कौन सी बोलेंगे, R। तो बताइए तो क्या गो F देंगे तो एगो R पुड़ेगा, एगो F और एगो F, दो गो F देंगे तो क्या पुड़ेगा, एगो R के बराबर। तो यानी R बराबर हम लिख सकते हैं ना, 2F नहीं लिख सकते हैं। बताइए एगो R बराबर क्या गो F चाहिए, एगो R पुराने के लिए एगो F और एगो F,
2 एफ बोलेंगे सर जी सिर्फ तो एफ से इतना दूर होता है, ई कैसे ले लिए। एक बात याद रख लीजिए, ये जो फोकस होता है ना ये वक्रता त्रिज्या का बिल्कुल आधा होता है, यानी इस त्रिज्या का बिल्कुल क्या होता है आधा। ये जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है, ठीक ना। तो बताइए 2 एफ देंगे तो क्या होगा 1 आर, तो आर बराबर क्या लिख लिए 2 एफ, आर बराबर क्या हो गया 2 एफ, कोई दिक्कत नहीं, आर बराबर क्या हो गया 2 एफ ले लिए। तो बताइए जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ आप कौन सी बैठा देंगे 2 एफ, जितने जगह आर है उतने जगह कौन सी बैठाएंगे 2 एफ। बताइए माइनस का यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा 2 एफ, आर बराबर 2 एफ बट्टा में लिखिए, ये माइनस के माइनस आर बराबर क्या होगा फिर से 2 एफ, अब माइनस माइनस प्लस, अब भी का क्या होगा भी बराबर दीजिए, ये माइनस का एफ ही रहेगा बट्टा में माइनस का भी और माइनस माइनस प्लस और एफ का एफ ही हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे अब देखते हैं इसको, आगे देख लेते हैं यहाँ से। देखिए उसके बाद आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यानी कोना कोनी गुना। उसके बाद क्या करना है कोना कोनी गुना, इन ऐप को ई दोनों से गुना करना है, ई दोनों को इससे गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, किससे गुना करना है माइनस के ऐप से, माइनस के ऐप से किस में गुना करना है इसमें, माइनस के ऐप से गुना करना है, माइनस का 2 ऐप है और प्लस का भी, कोई दिक्कत नहीं। कोना कोनी गुना जानते हैं ना, ये माइनस के ऐप को इन दोनों से गुना कर दीजिए और इस कोना वाले को इनसे गुना कर देंगे, ठीक ना। बराबर लिखिए, बराबर में कौन सी लिखा है माइनस का भी प्लस का ऐप इंटू माइनस का यू प्लस का 2 एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन ऐप को इन दोनों से गुना कीजिए, माइनस माइनस पहले लिख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ गुना देखो एफ गुना 2 एफ क्या आ जाएगा 2 एफ स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस से प्लस क्या हो जाएगा भी और एफ क्या हो जाएगा भी एफ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, बराबर लीजिए इधर गुना कर लीजिए। अब पहले माइनस के भी को इन दोनों से गुना करेंगे, माइनस का यू प्लस का 2 एफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे, इस प्लस के एफ को इन दोनों से गुना करेंगे, माइनस का यू प्लस के 2 एफ, ठीक ना। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है 2 एफ स्क्वायर माइनस के भी एफ बराबर दीजिए, यहाँ फिर गुना कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और भी यू या यू भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। फिर बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 भी एफ लिख सकते हैं। अब इसमें आइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा यहाँ पे यू एफ, ठीक ना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस और 2 एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एफ स्क्वायर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए इस एफ स्क्वायर को इधर ले आते हैं 2 एफ, क्योंकि देखिए 2 एफ स्क्वायर पहले से इधर है, तो 2 एफ स्क्वायर एगो पहले से हाई है और ये प्लस वाला बराबर के इधर आएगा तो कौन चीज चलेगा माइनस के 2 एफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एगो माइनस का भी एफ पहले से हाई है ना। बताइए माइनस का 2 भी एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 भी एफ, मतलब जो जो इधर है ना जो उधर से इधर ले आए। देखिए इधर 2 एफ स्क्वायर है, मतलब उस साइड भी क्या है एक 2 एफ स्क्वायर है, तो इसीलिए उस साइड के 2 एफ स्क्वायर को इधर ले आए। देखिए इधर कौन सी है माइनस का भी एफ, इसीलिए उस साइड भी एगो भी एफ है जो माइनस में है, तो इसको इधर लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा ये प्लस में। अब बराबर में देखिए उधर क्या बच गया एगो बच गया यू भी यू को यू भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख लीजिए यू भी, और माइनस का क्या बच गया यू एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब घर ये देखिए कट जाएगा प्लस माइनस, 2 गो भी एफ में से एगो भी एफ गया क्या बचेगा प्लस का भी एफ, क्योंकि 2 गो बड़ा है इसके नीचे प्लस लगल है, तो 2 गो भी एफ में से एगो भी एफ गया तो क्या बचेगा एगो भी एफ, और बराबर क्या बच गया यहाँ पे यू भी और माइनस का यू एफ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस फार्मूला में 3 चीज़ आता है, पहला यू, दूसरा भी, तीसरा एफ, इसीलिए हम लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से क्या देने पर भाग देने पर, लास्ट में हमें क्या देना पड़ेगा देने पर, यू भी एफ से दोनों तरफ क्या दे देंगे भाग देंगे। तो चलिए दोनों तरफ भाग दे दीजिए, कौन सी है वी एफ बटा यू भी एफ बराबर लिख लीजिए यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ, ठीक ना। हर जगह वही बात, भी से भी कट गया एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया भी से भी कट गया, यू से यू कट गया एफ से एफ कट गया, बचा क्या इधर दोस्तों बचा, देखिए 1 बटा यू इधर बच गया बराबर, देखिए उधर क्या बच गया 1 बटा एफ, इधर नहीं कुछ तो 1 बचल है, हर किसी में 1 बचल है, तो 1 बटा एफ यहाँ हो गया माइनस देखिए 1 बटा भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इस माइनस वाले को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। यहाँ पे देखिए पहले इधर से कौन से 1/u पहले से है, 1/u बराबर किसके पहले से है, ये माइनस वाले इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/v। 1/u पहले से था, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का 1/v। अब बराबर में देखिए क्या लिखा है 1/f। हमको तो यही प्रूव करना था ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो सकता है, क्योंकि इसको इधर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1/f बराबर प्लस में तो कहीं भी लिख सकते हैं 1/u प्लस आती है 1/v प्लस 1/u, दैट इज प्रूव्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।